कराची में बढ़ती डकैती की वारदातों पर वफाकी हुकूमत क्यों खामोश है? वजीर दाखिला मुंह खोलने से पहले आंखें खोलें। रमजान में कई शहरियों को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। एमकेएम रहनुमा फैसल सब्जवारी और ख्वाजा इजहारुल हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि चौकीदार सिस्टम दोबारा लाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। वजीर दाखिला अपना रवैया दुरुस्त करें। कराची में लाशें गिरती थीं तो विफाक नोटिस लेता था, अब पानी सर से ऊपर जा चुका। पानी सर से ऊपर जा चुका है। हमारे शहरियों के महज चंद हजार रुपए की डकैती की बुनियाद के ऊपर यहाँ की बिला कीमत जो जान होती है कराची के शहरियों की, वो जा रही है। वजीर दाखिला जरूर बने लंजार साहब, लेकिन रवैया दुरुस्त करना होगा। अगर कराची के शहरियों की जानो माल की हुर्मत आपको नहीं है तो इसका पास हमें जरूर है। हम आपसे सवाल करेंगे, आप पर भारी जिम्मेदारी है, अपने आप को उसका अहल बनाएं। तो आपसे मुतालबा और वजीर आला सिंध से मेरा मुतालबा है, जो इतने अरसे सूबे के वजीर दाखिला रहे, कि लंजार साहब को तो नहीं पता, मुराद अली शाह साहब आपको तो पता है यहां पर क्या चीजें किस तरीके से हो रही हैं। बराए मेहरबानी बुलाएं कानून नाफिज करने वाले इदारों को, सिस्टम तरतीब दें। हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एमकेएम के अरकान असेंबली, और एमकेएम तमाम महलों में अपने कारकुनान और हमदर्दों के तवस्सुत से, अपने मुंतखब नुमाइंदों के तवस्सुत से हम मीटिंग्स करने जा रहे हैं। जो जिस इलाके में सॉल्यूशन हो सकता है वो हम करेंगे। जराइम पेशा अफराद शुतर बेमहार की तरह लोगों को लाइसेंस टू किल बेदरेक मार रहे हैं चंद हजार रुपए के मोबाइल के लिए। तो चीफ जस्टिस सिंध से मेरा मुतालबा है कि कराची और सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियार दिए जाए ताकि हम न माने। आपको बताएं कि कराची के इलाके साइट एरिया में एवीसीसी पुलिस और सीपीएलसी की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई सामने आई है। मुकाबले के बाद 2 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया गया। फायरिंग के तबादले में 4 जख्मियों समेत 5 अगवाकार धर लिए गए। असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने पंजाब से आए हुए 2 शहरियों को बहादुराबाद की हुदूद से अगवा और रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। कराची में सीटीडी इंटेलिजेंस विंग ने केएमसी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के करीब कार्रवाई करते हुए असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान केपीके पुलिस का हाजिर सर्विस कांस्टेबल गिरफ्तार हुआ, जबकि मुलजिम जहीरुद्दीन के स्कूल बैग से छोटे हथियार बरामद हुए। मुलजिम का ताल्लुक बैनुल सूबाई असलहा स्मगलिंग गिरोह से बताया जाता है, जबकि गिरोह कराची समेत पाकिस्तान में ऑनलाइन असलहा सप्लाई करता है। तो उधर लाहौर में डाकुओं ने 2 अफराद की जान ले ली। शाहदरा में वारदात के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने गोलियां चला दी। दुकानदार और 18 साला लड़की जाँ बहक हो गई। कराची में शहरियों को अगवा करके तावान तलब करना पुलिस की जानिब से रोज का मामूल बन गया है। आतिफ असलम नामी शहरी ने पुलिस हुकाम को शिकायत कर दी। बताया कि गुलशन इकबाल में चाय के होटल से पुलिस मोबाइल में हथकड़ी लगाकर बिठाया गया। एहलकार तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। रिहाई के लिए 5 लाख रुपए तलब किए गए और 2.5 लाख रुपए लेकर राजी हुए। इस हवाले से मुतासरा शहरी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो है वो अंदर कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे वाइट पेपर के ऊपर मेरे अंगूठे लिए, मुझसे वीडियो बयान लिया, मुझे मारा, बहुत मारा इन लोगों ने मुझे। कभी सर पे मारे हैं, कभी मुंह पे मारे हैं, कभी जिस्म पे मारे हैं, बहुत मारा इन लोगों ने मुझे। फिर जो है वो जब तकरीबन कुछ 7-8 घंटे के बाद या 4-5-6 घंटे का टॉर्चर जब मुझे कर चुके अच्छे से, जब इन्होंने देखा कि ये बंदा तो डर गया काफ़ी सारा, इन लोगों के सारे लोग बाहर गए। एक बंदा अंदर रहा। उस बंदे का वही जो मेरी गाड़ी चला के आ रहा था, जिसका नाम मैंने आपको बताया कि सोहेल है। वो बंदा वहीं बैठा रहा और वो बंदा आके मुझे बोलता है कि हमें 15 लाख रुपए दे दो और चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे खिलाफ FIA कर देंगे, तुम्हें FIA उठा के ले जाएगी, बाहर पुलिस इंतजार कर रही है, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें यूँ कर देंगे। मुझे धमकियाँ दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कंदकोट में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। डाकू ठिकाने छोड़कर फरार होने लगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन 1 रोज़ा दौरे पर कंदकोट पहुँच गए। उधर शिकारपुर से मजीद 2 और घोटकी से गंदुम के व्यापारी को अगवा कर लिया गया। बोल की खबर हमेशा पुरअसर। खारिया में जहनी मासूर बच्ची से ज्यादती का मुल्जिम जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
कि कराची से कश्मीर तक स्ट्रीट क्राइम पर कंट्रोल करने के हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 529 हनी ट्रैप वालों को अगवा होने से बचा लिया है। कच्चे के इलाकों के डाकू को नेस्तो नाबूद किया जाएगा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का ऐसा कहना है। कंदकोट में मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जिला कश्मीर, घोटकी और शिकारपुर कच्चे में अगवा की वारदातें 12 साल कबल भी थीं। 2015 में हनी ट्रैप के वाकयात पेश आए थे। पुलिस ने डाकू से फाइट करते हुए कई जवानों ने शहादतें नोश फरमाई हैं। पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर कच्चे में अमन कायम करने के लिए सरगर्म है। आपको बता रहे हैं, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कच्चे के इलाकों के डाकू को नेस्तो नाबूद किया जाएगा और हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 529 हनी ट्रैप वालों को अगवा होने से बचा लिया है। कच्चे के इलाकों के डाकू को नेस्तो नाबूद किया जाएगा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की कंदकोट में मीडिया ब्रीफिंग, कहा जिला कश्मीर, घोटकी और शिकारपुर कच्चे में अगवा की वारदातें 12 साल कबल भी थी। और अब आपको बताएं, कराची पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयां की। जुराम पेशा अनासर से मुकाबले के दौरान 5 स्ट्रीट क्रिमिनल मुल्जिमान हलाक। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर कराची पुलिस ने 34 मुकाबलों में फायरिंग के तबादले के बाद 32 जख्मी डाकुओं समेत 42 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 41 मुख्तलिफ इकसाम का गैर मुल्की असलहा और 18 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान कराची के ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन में छापों के दौरान मजमूई तौर पर 977 से ज़ायद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से लाखों रुपए की मालियत के इस वक्त चर्स, हेरोइन और आइस बरामद कर ली गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की तहकीकात। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट वफाक को अरसाल कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई जांच की बुनियाद पर लगता है कि चीनी बाशिंदों को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट और बम प्रूफ नहीं थी। खुदकुश बमबार के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए गए हैं। 14 ग्यारी को कौम का सलाम सानिया ग्यारी सेक्टर को 12 साल मुकम्मल हो गए। 7 अप्रैल 2012 को बड़ा बर्फानी तोदा सियाचिन ग्लेशियर में फौजी यूनिट पर आ गिरा। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, सलमान अबान से जानते। सलमान, आका कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पूरी कौम शोहदा ग्यारी को याद कर रही है। ताने को 12 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 7 अप्रैल 2012 को एक बहुत बड़ा बर्फानी तोदा सियाचिन ग्लेशियर में फौजी यूनिट पर आ गिरा था और इस ताने में NLI बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था और उसमें इस हादसे के नतीजे में वहां पर मौजूद किसी एक शख्स को भी जिंदा नहीं निकाला जा सका था। इस यूनिट के ऊपर जो बर्फानी तोदा गिरा था, तकरीबन 129 फौजी जवान इसमें शहीद हुए थे और गैर मुल्की रेस्क्यू टीम्स ने इस मिशन को नामुमकिन करार दे दिया था। लेकिन पाकिस्तान आर्मी बिलखुसूस इंजीनियर कोर ने इस रेस्क्यू मिशन में बड़ी दिलजोई और जवामर्दी से सबूत दिया और इस मिशन को मुकम्मल किया। और अब आपको बताएं कि हुकूमत की IMF की एक बड़ी शर्त पूरी करने की तैयारी। पावर डिवीजन ने डिस्कोस की इंतजामिया और अमले से उनके इलाकों में बिजली चोरी ना होने के बयान हलफी तलब कर लिए हैं। पावर डिवीजन ने नए अहकामात तमाम डिस्कोस को भिजवा दिए हैं। एसएस, XEN, SDOs और लाइनमैन को फौरी तौर पर बयान हलफी जमा करने की हिदायत जारी की गई है। बयान हलफी में लिखा जाए कि उनके इलाके में बिजली चोरी नहीं है। अफसरान और अमले को सनती, कमर्शियल, ज़रई और घरेलू मीटर पर बिजली चोरी साबित होने पर बरतरफ किया जा सकेगा। IMF ने बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त इक़दामात का मुतालबा किया है। तो आपको बताते चलें, हुकूमत की IMF की एक बड़ी शर्त पूरी करने की तैयारी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक सईद आवान से। जी मलिक सईद, आगाह कीजिएगा। मलिक सईद से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताते चलें कि हुकूमत की IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी करने की तैयारी
सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्किया के सदर को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद भी दी। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है, जबकि सदर मुमलिकत की जानिब से तुर्क सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी गई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। और अब आपको बताएं कि इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेस पेशावर में घपलों का इंकशाफ हुआ है। आलात की खरीदारी और तामीराती ठेकों में बेज़ाब्तगी सामने आ गई है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक किडनी सेंटर के लिए मुख्तलिफ आलात मार्केट रेट से महंगे दामों खरीदने और मंजूर नज़र कंपनी को तामीराती ठेका देकर खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुँचाया गया। खजाने को करोड़ों का नुकसान। इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज पेशावर में घपलों का इंकशाफ, आलात की खरीदारी और तामीराती ठेकों में बेज़ाब्तगी सामने आ गई। ऑडिट रिपोर्ट में एतराज़ात आयद कर दिए गए। सर्जिकल ग्लव्स, प्लास्टिक बैग्स, IKD में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और दीगर आलात महंगे दामों खरीदे गए। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल की तामीराती काम का 8 करोड़ 87 लाख रुपए का ठेका रूल्स के खिलाफ मंजूर नजर निजी कंपनी को दिया गया। कंपनी से 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी नहीं ली गई। ठेके को बिला जवाज 2022 से 23 तक तोसी दी गई और PDI BP के तामीराती काम के लिए 90 लाख की गैर मिजाज अदायगी की गई। KP हुकूमत का इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज पेशावर में घपलों की तहकीकात का ऐलान। बोल न्यूज से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना था कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक ऑडिट रिपोर्ट का ताल्लुक है, चूँकि आपने अपनी बात में खुद ही उसका जिक्र किया, तो ऑडिट रिपोर्ट्स की ऑब्जेक्शंस अमूमन मुख्तलिफ किस्म की खरीदारियों पर या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर लगते रहते हैं और उसके बाद इनके महकमा इनका जवाब देता है और अगर वो जवाब उनके लिए काबिल इत्मीनान हो तो वो ये रिमूव हो जाते हैं। तो ऑडिट पैरा की बिना पर कोई इतना बड़ा गबन का जो है वो केस बना देना, ये कभी भी कानूनी तौर पर ना दुरुस्त होता है और ना इसकी कोई एज होती है। ये बहुत कम लाइफ होती है इस किस्म के केसेस की। यकीनन जो महकमा है जिसने खरीदारी की है, जब ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा है तो ऑटोमेटिकली उसकी तफ्तीश होगी, तहकीक होगी और उसके बाद जब नताइज सामने आएंगे तो या तो ऑडिट रिपोर्ट रिमूव हो जाएगी, जो ऑब्जेक्शन है, जो बात की गई है गबन की, और या इसकी तहकीकात होंगी। तो तहकीकात के नतीजे में जो भी सामने आएगा, अगर जिम्मेदार आता है तो उसको साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा, सजा दी जाएगी। बाकी हमारा किडनी सेंटर हमारा ये मौक़िफ़ है कि बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों का इलाज हो रहा है और बेहतरीन अंदाज में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उसकी जो है सहूलियात मैसर हैं और वो उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है इस ड्यूरेशन का, तो ये यकीनन हमें तो अभी महीना ही हुआ है हार्डली कि हमने हुकूमत संभाली है, तो ज़ाहिर है ये जो कुछ भी हुआ है और ये जो हक़ाइक़ का या जिस तरह रिपोर्ट में जो एतराज़ात सामने आए तो इनको हम देख रहे हैं, अब देख लेंगे और इंशाअल्लाह मुतल्लिका महकमा, ख़ासतौर पर महकमा सेहत इस हवाले से यकीनन कार्रवाई करेगा और जो भी अगर कोई गलत गड़बड़ हुई है तो जो मुर्तकिब अफराद है उनको सजा दी जाएगी। गड़बड़ नहीं हुई तो ये चीज़ें वजाहत हो जाएंगी और ऑडिट पैरा का जो ऑब्जेक्शन है वो रिमूव हो जाएगा। कानून इसके बारे में बहुत वाज़ेह है और कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होती है। जो भी चीज़ें सामने आती हैं, अगर सबूत और शवाहिद आते हैं तो यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इस पर यह साबित करना कि चूँकि ऑडिट पैरा में ऑब्जेक्शन या एतराज़ लगा है तो इसकी वजह से ये फ़र्ज़ कर लेना कि हाँ वाकई जुर्म हुआ है, ये गलत है, ये बेबुनियाद बात होती है। अमूमन ऑडिट पैराज में ऑब्जेक्शन लगते हैं लेकिन बाद में वो रिमूव हो जाते हैं जब वजाहत महकमे की सामने आती है। जफरवाल हल्का PP 54 में ज़िमनी इलेक्शन की गूंज। मुस्लिम लीग नून के अहमद इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अवैस कासिम के माबैन 1-1 मुकाबला 21 अप्रैल को होना जा रहा है। शहरियों ने अहमद इकबाल से जफरवाल की हालत ज़ार बेहतर करने की उम्मीदें लगा ली हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं जफरवाल से शहजाद हुसैन। अगर बात की जाए ज़िमनी इलेक्शन जफरवाल की हल्का PP 54 की, तो यहाँ पे एक तरफ तो PTI के जो अवैस कासम हैं वो मध्य मुकाबला है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अहमद इकबाल जो हैं वो मुकाबले में हैं। यहाँ से तकरीबन जो 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ वहाँ से एहसन इकबाल साहब ने 33,580 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। तो यहाँ पे कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये मुकाबला कितना कांटेदार होने जा रहा है
और उन्होंने अहमद इकबाल से क्या उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, अगर इलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन जो है वो 21 अप्रैल को होने जा रहा है। ये इलेक्शन जो है आसन इकबाल साहब के बेटे जो हैं चौधरी अहमद इकबाल साहब जो हैं वो हल्का PP 54 से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर उम्मीदों की बात की जाए तो सर उम्मीदें जो हैं उनके ऊपर इतनी हैं कि जिस तरह आसन इकबाल साहब ने नारोवाल संवारा है, हमारी भी उम्मीद है कि हमारा जो पसमानदा इलाका है, ऐसे अगर अहमद इकबाल साहब जीत जाते हैं तो वो पसमानदगी जो है वो इंशाल्लाह दूर होगी। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना यही है कि जिस तरह आसन इकबाल साहब ने नारोवाल को तब्दील किया है, हम भी उम्मीदें लगाएंगे उनका बेटा भी यहाँ जफरवाल की तकदीर को बदलेगा। आला कारकर्दगी का उम्दा इनाम वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अफसरान के लिए 4 माह की एजाज़ी तनख्वाह की मंजूरी दे दी गई है। इन अफसरान को ये एजाज़ी तनख्वाह गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने पर दी जा रही है। निगरान दौर में की गई दरखास्त पर अमल दरामद हुआ। आला कारकर्दगी दिखाने पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुलाजमीन की 4 माह की एजाज़ी तनख्वाह मंजूर कर ली गई। एजाज़ी तनख्वाहों की मंजूरी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अफसरान के लिए एजाज़िया की दरखास्त निगरान सेटअप में की गई थी। एजाज़िया की मंजूरी पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दी, जिसके बाद वज़ीर ख़जाना ने दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इससे कबल ब्यूरोक्रेट्स को गैर मामूली कारकर्दगी पर तनख्वाहों में इजाफे का अंदिया दिया था। गुज़िश्ता काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने आला कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को 100% तनख्वाह में इजाफे का ऐलान किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना इजलास में कहा था कि बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वालों को मुनासिब इनामात मिलेंगे, जबकि कारकर्दगी ना दिखाने वाले अपनी नाअहली के लिए जवाबदेह होंगे। ईद उल फितर आते ही लाहौर के बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, बताइए। जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही परदेशियों की अपने आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वक्त लाहौर के बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ चुका है। मुसाफिरों की तरफ से जो शिकायत सामने आ रही हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं वो इजाफी किराए वसूल कर रहे हैं और गाड़ियाँ ताख़ीर का शिकार हैं। इस वक्त कुछ मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, आपको टिकट मिल रहा है या फिर ताख़ीर का? अभी तक तो नहीं मिला टिकट, हमको अभी तक नहीं मिला। इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है? इजाफी तकरीबन पहले थी 1400 रुपया, हूँ 1600 रुपया। सर आप बताइएगा कि आपसे भी इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है? जी सर, अभी मैं रात को आया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, सिर्फ 5-6 घंटे का फ़र्क पड़ा है। अभी ये 16 से ले गए, वहाँ से बिहाड़ी से आया हूँ तो 1400 रुपये ले गए थे। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं। उनका कहना है कि 6 घंटे पहले जो किराया 1400 था वो अब किराया 1600 तक पहुँच चुका है। ईद के मौके पर फैसलाबाद से भी परदेसी अपने शहरों को रवाना, जिसके बायस बस स्टैंड पर रश लग गया है। उधर ट्रांसपोर्टर ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, गुलाम दस्तगीर से जानते हैं। गुलाम, बताइएगा किराए में कितना इजाफा हुआ? ईद की गहमा गहमी जो है वो अरूज पे पहुंची हुई है, जहां पर बाज़ारों में और तजारती मराकज़ पे ख़रीदारी का रश लगा हुआ है। तो वहीं पे हमने देखा है कि जो शहरी फैसलाबाद में आर्जी तौर पर किसी काम के सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में मुकीम हैं, वो अपनों के दरमियान ईद गुजारने के लिए अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। अपनों के दरमियान ईद गुजारने के लिए कहाँ जा रहे हैं? जी मैं पनवा जा रहा हूँ अपनों के दरमियान ईद गुजारने के लिए। इधर हॉस्टल में रहता हूँ स्टडी के लिए, और अपनों के दरमियान ईद गुजारनी चाहिए। रश है काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से बसों का वेट कर रहे हैं और रश की वजह से किराया वगैरह भी बढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट से भी ले रहे हैं हाफ किराया। हमने देखा है कि लारी अड्डे में किरायानामा भी लगाया गया है, लेकिन ट्रांसपोर्टर फिर भी जो है जब उनको मौका मिलता है तो किराया ज़ायद वसूल करते हैं। वेलकम बैक। और अब जिक्र करते हैं कुछ ईद की तैयारियों के हवाले से। तो पेशावर में ईद की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है। खरीदारी कम होने के बायस दुकानदार भी परेशान है। कहते हैं महंगाई की वजह से ईद की खरीदारी कम है। दुकानदार मजीद क्या कहते हैं, नवाब शेर से जान लेते हैं। जी नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर में छोटी ईद के लिए बड़ी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है, लेकिन महंगाई के बायस कारोबार जो है वो ठप पड़ा हुआ है और रश बाज़ारों में ज़्यादा देखने में आ रहा है, लेकिन ख़रीदारी कम नज़र आ रही है। दुकानदार से भी बात करते हैं। जी बताइए, ईद की ख़रीदारी का सिलसिला जारी है, कारोबार किस तरह जा रहा है? रश देखने में तो बहुत आ रहा है। जी जनाब, बात तो आपकी ठीक है, रश बाज़ार में काफ़ी है लेकिन ख़रीदार नहीं है। उसकी मेन वजह यही है कि महंगाई ज़्यादा है, तो लोग अपना पेट पूरा करें या अपनी ये फालतू ज़रूरियात पूरी करें। पहले के बनिस्बत कारोबार इस साल बहुत ज़्यादा कमज़ोर जा रहा है,
इसकी वजह यही है कि ये महंगाई आप देख रहे हैं, आपके सामने है कि हर चीज़ को समझ ले कि समझ से बाहर है हर चीज़ ख़रीदना, हर इंसान की पहुंच से दूर हो चुकी है हर चीज़ को ख़रीदना। तो बस आपके सामने कारोबार के हालात, बाज़ार में रश काफ़ी है और ख़रीदार बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दुकानदार जो है वो शिकवा कर रहे हैं कि ख़रीदार तो बहुत नज़र आ रहे हैं, बाज़ारों में रश काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ख़रीदारी बिल्कुल नहीं है और इसकी मेन वजह जो है वो महंगाई है। जी ठीक है नवाब शेर, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रमज़ान मुबारक ईद बाज़ार का खुसूसी एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्यूनिटी के साथ साथ गैर मुमालिक की बड़ी तादाद ने ईद बाज़ार में शिरकत की। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंटेरियंस और FAG की हाई कमिश्नर ने भी खुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राजा तासीर से। जी इस वक्त हम लिवरपूल सिडनी के इलाका लिवरपूल के अंदर मौजूद हैं, विटलम सेंटर, जहाँ पे इस वक्त रमज़ान ईद फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जो पिछले 15 साल से इनेकाद इसका किया जा रहा है, जिसमें मल्टी कल्चरल कम्यूनिटी तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं और ईद के लिए ख़रीदारी न सिर्फ की जाती है, जैसा कि आपने मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बहुत से स्टॉल्स हैं कपड़ों के, ज्वेलरी के, मेहंदी के और दीगर जो अशिया हैं उनके, उसमें लोगों का रश लगा हुआ है और तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोग जो हैं वो हर साल इस मेले में रमज़ान ईद फेस्टिवल में आते हैं और आकर न सिर्फ वतन की यादों को ताज़ा करते हैं बल्कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलकर ईद की और रमज़ान की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।